दोस्तों, जिस इंडिया में हम लोग आज जी रहे हैं और जिस इंडिया में हम लोग पले बढ़े हैं, उसमें बहुत फ़र्क है। मैं बताता हूँ कैसे। इंडिया एक सोशलिस्ट कंट्री था 1990 से पहले। बीपी सिंह का सरकार था। उससे उस समय तक ये जात पात और मंडल कमंडल यही सब नेता लोगों में चलता था। अर्थव्यवस्था का किसी को पड़ा हुआ नहीं था। लाइसेंस राज था। एक एक फ़ोन में बैंक किसी को भी उठा के लोन दे देता था। सोर्स पैरवी का ज़माना था। उस बीच में 10 नवंबर को चंद्रशेखर प्राइम मिनिस्टर जो थे, उनका सरकार आया और 10 नवंबर 1990 को 10 नवंबर 1990 में फाइनेंस मिनिस्टर बने यशवंत सिन्हा। उस समय आरबीआई गवर्नर जो थे वो आर.एन. मल्होत्रा थे। उनका कार्यकाल खत्म हो रहा था। अब नया गवर्नर किसे चुना जाए। जनरली डिप्टी गवर्नर जो रहता है उसी को चुना जाता है, लेकिन चूंकि कांग्रेस के समर्थन से सरकार चल रहा था, तो लोग कहते हैं, जो डॉक्यूमेंटेड है, कि राजीव गांधी एक सिफारिश किए और एक नए गवर्नर का नियुक्ति किया गया। उनका नाम था एस वेंकटी रमनन। साउथ इंडियन थे। एस वेंकटी रमनन, जिनका नाम आज इतिहास से लगभग सभी लोग भूल चुके हैं, लेकिन आज का भारत में उनका योगदान बुलाने लायक नहीं है। मैं बताता हूं कैसे। उनका कार्यकाल चालू होता है 22 दिसंबर 1990। जनवरी 1991 में रिजर्व बैंक में जो फॉरेन रिजर्व था वो घटते घटते $1.2 बिलियन हो गया था। अर्थशास्त्र में $1 बिलियन से नीचे अगर चला गया आपका रिजर्व, तो पूरा सिस्टम कोलैप्स हो जाएगा, और वो घटते घटते एकदम डेंजर लाइन में पहुंच चुका था। उसी बीच में लिट्टे वाला कांड चल रहा था। लिट्टे का सफाया चल रहा था श्रीलंका में। शांति सेना वापस आ चुका था और इराक कुवैत में हमला कर चुका था, और अचानक से क्रूड ऑयल का दाम अचानक से स्पाइक किया। अब क्रूड ऑयल तो इंडिया को चाहिए। अब अचानक से अब वो फॉरेन रिजर्व माने डॉलर्स में ही मिलेगा। तो हुआ ये कि इतना ज़्यादा प्रेशर था, जो इंडियन पब्लिक को या नेता लोग को तो कुछ पता था नहीं कि क्या होने वाला है और किस स्थिति में है देश। तो मिस्टर एस वेंकटी रमनन, उनके डिप्टी थे सी रंगराजन, उनके डिप्टी थे। तो उनके डिप्टी भी अपोज किए, लेकिन एस वेंकटी रमन बोले कि पहले देश को बचाना जरूरी है। और वो यशवंत सिन्हा से मिले, प्राइम मिनिस्टर से मिले, बोले कि हम लोग को लोन चाहिए, रिजर्व खत्म हो चुका है और इकोनॉमी ठप पड़ जाएगा। उस समय दो ऑप्शन था। एक तो रसिया चूंकि बहुत ज़्यादा मदद करता था इंडिया का, और एक आईएमएफ जिसमें अमेरिका का कब्जा था, और इंडिया हमेशा रसिया से दोस्ती के कारण अमेरिका का दुश्मन रहा था। अमेरिका इंडिया को सपोर्ट नहीं, पाकिस्तान को सपोर्ट करता था। तो आईएमएफ से लोन मिलेगा कैसे। फिर भी वो ट्राई किए, और जर्मनी और जापान दोनों लोन देने के लिए तैयार भी हो गए। इसी बीच में 1991 में राजीव गांधी का हत्या हो गया। तो यशवंत सिन्हा बोले, भाई सरकार गिर जाएगा, आप इमीडिएट ये ऑपरेशन रोक दीजिए। तो आईएमएफ का लोन भी रुक गया। इस बीच में इस प्रेशर में जून आते आते, ये आपको हम बता रहे हैं, जून 91, उसमें रिजर्व घट के फिर 1.1 आ गया। अब ब्रह्मास्त्र निकालने का टाइम आया, सरकार कंप्रोमाइज करने का टाइम आ गया। तो इंडियन रिजर्व सोना जो था, 47 टन सोना बैंक ऑफ इंग्लैंड गया मॉर्गेज में,
और 20 टन सोना को बेच दिया गया स्विट्जरलैंड को, यूनियन बैंक ऑफ स्विट्जरलैंड। इससे लगभग $600 मिलियन का इनफ्लो आया किसी तरह। और उधर कुवैत में अमेरिका आक्रमण कर चुका था इराक के ऊपर। धीरे धीरे मामला सेटल हुआ, धीरे धीरे ये हुआ, चंद्रशेखर सरकार चले गया, फिर आया कांग्रेस सरकार। जो एस वेंकटी रमनन जो हैं, इनको पहला फोन किया था डॉक्टर मनमोहन सिंह से। मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री के वित्तीय सलाहकार थे फाइनेंस डिपार्टमेंट में उस समय उनके। बाद में जब नरसिम्हा राव का सरकार आया तो मनमोहन सिंह को फाइनेंस मिनिस्टर बना दिया गया। एस वेंकटी रमनन मनमोहन सिंह को प्लान बी में काम करने बोले। उस समय आया एलपीजी मॉडल, एलपीजी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। इस मॉडल में काम करने के लिए मनमोहन सिंह को वही बोले। मनमोहन सिंह खुद बहुत बड़े अर्थशास्त्री थे। ये डिसीजन लिया गया, उसके बाद फॉरेन इन्वेस्टर आए, फिर प्राइवेटाइजेशन हुआ, उसके बाद पूरा व्यापार खोल दिया गया और धीरे धीरे इंडियन इकोनॉमी सुधरता चला गया। आज जो वो पेड़ लगाए थे, आज उसका फल मौजूदा सरकार तोड़ रहा है। अगर ये चीज़ ठीक है, मौजूदा सरकार भी अच्छा काम कर रहा है, अभी के फाइनेंस मिनिस्टर भी अच्छा काम कर रहे हैं। आज फॉरेन रिजर्व बढ़ते बढ़ते हो गया $728.5 बिलियन, जो 1.1 था 91 में। और वो इंग्लैंड वाला जो गिरवी रखा हुआ सोना वो वापस आ चुका है। आज इंडियन इकोनॉमी ग्रो कर रहा है, उसके ऊपर ट्रस्ट भी है इस मॉडल के ऊपर। तो इसको टोटल कैपिटलाइजेशन नहीं बोल सकते हैं, लेकिन सोशलाइजेशन से हम लोग बाहर आके ये लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन में ट्रांसफर किए, तब जाके इंडियन इकोनॉमी सुधरा है। आज के जेनजी लोग जो उस समय पैदा भी नहीं लिए थे, उनको वो हालात अगर कोलैप्स हो जाता उस समय जो इंडिया का हालत था, तो आज जो नेपाल में हुआ, श्रीलंका में हुआ, इस तरह का बांग्लादेश में हुआ, इस तरह का हालात इंडिया में भी उस समय हो सकता था, बल्कि कगार में था। उस चीज से बाहर आया। इसीलिए ये पॉलिटिक्स और राजनेता और ये कांग्रेस, ये बीजेपी, ये लोग को कुछ नहीं पता है। काम भारत को सुधारने का वही आईएएस ऑफिसर लोग, वही दिमाग, वही जो लोग हैं पढ़े लिखे लोग, वही सुधारे हैं। उनका नाम कोई नहीं लेता, ना ही हिस्ट्री में नाम आता है। इसका एक बहुत ही शानदार मूवी अभी हम कल देखे तो मजबूर हो गए ये वीडियो बनाने के लिए। वो जरूर देखिए, मूवी अभी प्राइम वीडियो में चल रहा है। मनोज वाजपेयी हीरो है, गवर्नर मूवी का नाम है। बहुत शानदार लगा। और चूंकि शेयर मार्केट से रिलेटेड हम लोग 91 में हर्षद मेहता कांड को पढ़ चुके हैं या देख चुके हैं। उस समय का लाइसेंस राज जो खत्म हुआ और धीरे धीरे इकोनॉमी जो बूस्ट किया, उसी का आज ये है कि ये शेयर चलेगा, ये शेयर डूबेगा, ये सब कैलकुलेशन करते रहते हैं। ये आसान चीज़ नहीं है। ये चीज़, इसका गूढ़ रहस्य यही है। थैंक यू। ये स्पेशल वीडियो आप लोग के लिए आज रिसर्च करके निकाले, और कुछ बात देखते हैं अगर छूट जाए तो। बस यही था। थैंक यू।